अफगान तालिबान रजीम की जारियत पर पाक फौज का ऑपरेशन गजब अल हक, फ़ज़ाई और बरी अफ़वाज के हमले जारी हैं। हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ फरहान अली भी मौजूद हैं। फरहान अली, अभी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से हम बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा गलत मज़हब की अक्कासी यही लोग कर रहे हैं जो ज़मीन पे फितना फैला रहे हैं और पाकिस्तान के पास मुकम्मल हक है कि वो ख़ुद का दिफा करे। बदअमनी, इंतशार, दहशत गर्दी, खुदकुश बमबारी करने वाले कहाँ के मुसलमान हैं? और इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान हक के साथ खड़ा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के वक्त खड़ा था। पाकिस्तान का वक़ार मज़ीद बुलंद हो जाएगा पूरी दुनिया के आगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान की दहशत गर्दी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने पहले से ही आया है। अमेरिका में दहशत गर्दी जब भी होती है, अफ़गान बाशिंदे मुलविस पाए जाते हैं, पाकिस्तान में मासूम सिविलियंस मारे जाते हैं। देखें, अफ़गान तालिबान जो हैं टीटीपी के जो स्पॉन्सर्ड भारतीय हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में तरलई मस्जिद हमला अटैक के बाद मुसलसल जो है वो ख़ुदकुश हमलों का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया, जिसमें मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया और उन्हें शहीद किया गया। ताहम पाकिस्तान ने बारहा मरतबा इस का जो इनके सबूत थे दहशत गर्दी में जो पाकिस्तान में हो रही थी उसके सबूत अफ़गान अबूरी हुकूमत को पेश किए और इसमें जो हाइड आउट्स थे उनकी भी निशानदही की गई अफ़गानिस्तान में। तो जिसका जवाब जो है अफ़गानिस्तान की जानिब से कोई नहीं मिला और गुज़श्ता हफ्ते जो है वो अफ़गान जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में उनको भी तलब करके डिमाश किया गया था। ताहम गुज़श्ता शब जो ऑपरेशन गज़बुल जो हक है वो पाक फ़ौज की जानिब से जारी किया गया और इस वक्त भी वो ऑपरेशन जारी है। ताहम इस कार्रवाई के जवाबी कार्रवाई के दौरान पाक अफवाज ने अफ़गान तालिबान को मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम किया है। इसमें जो बरी फ़ौज है अफवाज पाकिस्तान हैं उन्होंने जो अफ़गान तालिबान के जो चौकियाँ थी उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया और 9 जो चौकी हैं उनके ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया है। उसके साथ साथ टैंक्स, एमुनिशन और दीगर जो उनके हाइड आउट्स थे उनको तबाह किया गया। पाक फ़िज़ाइया ने भरपूर जो पेशा वराना सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया ऑपरेशन गज़बुल हक में और पक्तिका, कंधार और दीगर जो जगहों पे टीटीपी के हाइड आउट्स थे और कोर हेड क्वार्टर्स थे उनको जो है वो निशाना बनाया और मुकम्मल तौर पर तबाह किया। जबकि एमुनिशन डिपो भी जो है वो तबाह किया गया और एक कोर हेड क्वार्टर और दीगर जो फ़ौजी तनसीबात थी उनको मुकम्मल तौर पर पाक फ़िज़ाइया ने पेशा वराना महारत का मुज़ाहिरा करते हुए उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया। जिसके बाद जो अफ़गान तालिबान है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए और अफ़गान तालिबान की जानिब से और अफ़गान अबूरी हुकूमत और जो स्पॉन्सर करते हैं इन टीटीपी के दहशत गर्दों को, ख़ुसूसन भारत जो है, भारत ने एक फ़ेक न्यूज़ का भारत की जानिब से जो फ़ेक अकाउंट्स थे उनके थ्रू जो है वो एक फ़ेक न्यूज़ का जो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया और बिल्कुल उसी तरह जो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में भारत ने नाकामी के बाद शुरू किया था वही सिलसिला एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान में टीटीपी जो स्पॉन्सर्ड भारतीय हैं उन प्रॉक्सी है उस की नाकामी के बाद भारत में जो बैठे आईटी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है एक फ़ेक न्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है जिसमें वाज़े आपने अभी जैसा कि कहा कि एक पोस्ट जो है वो स्काई न्यूज़ की जानिब से की गई जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उस की जानिब से एक कार्रवाई का जिक्र किया। ताहम उस पोस्ट को उन्होंने फिर डिलीट भी किया। इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि अफ़गानिस्तान की क्योंकि कोई फ़ज़ाइया ही नहीं है जिसकी कार्रवाई का जिक्र उन्होंने किया है। ताहम ये जो फ़ेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा है इसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा है अफ़गान तालिबान अबूरी हुकूमत को और उसके साथ साथ जो टीटीपी के जो करिंदे हैं उनको। ताहम सफारती महाज पर भी जो है वो अफ़गान तालिबान या अफ़गान अबूरी हुकूमत जो है उनको नाकामी का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर जो खुदकुश हमले हो रहे थे या दहशत गर्दी हो रही थी उसके डोज़ियर्स और दीगर जो सबूत से वो भी इंटरनेशनल मुतअद्दिद फोरम्स पर जो है वो पेश
पेश किए हैं, ताहम इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान ने हर मुहाज पर अफ़गान अबूरी हुकूमत को जो है वो नाकाम किया है और TTP के जो कारिंदे हैं, जो प्रॉक्सी है भारत की, उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह करके एक मरतबा फिर नाकामी का सामना करना पड़ा है। फरहान, ये भी कहिएगा कि मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर हमला किया है, यकीनन पाकिस्तान इस टाइम पे फातेह है, पाकिस्तान का झंडा लहराया गया है बहुत सारी चेक पोस्टों पर हमला करने के बाद, और हम हर तरह से टेक्निकली और इसके अलावा वेपन्स को लेके हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हर लिहाज से हम उनसे बेहतर और बरतर हैं। तो अब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान मज़ीद कितना सुरखरू होगा, क्योंकि जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भी हुआ, हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को भी शिकस्त फाश दी, और इस टाइम भी यही है कि पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान के लिए किस कदर इज़्ज़त और वक़ार की बात है, क्योंकि ये तालिबान ना सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार और दहशत गर्दी फैला रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में बदअमनी फैलाने का बाइस बने हुए थे। जी देखें, अगर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की बात करें तो उसमें सिचुएशन और थी, और हमसे कहीं भारी जो है वो असलहा और फ़ौज के लिहाज से भारत जो है हमारा असली दुश्मन था। ताहम उसमें अल्लाह ताला ने पाक फ़ौज को कामयाबी नसीब की और जो भारत को है वो मुँह की खानी पड़ी, जिसके बाद सफारती मुहाज पर या इंटरनेशनल जिन्होंने नेगोशिएशन करवाई, इस तमाम तौर सूरत हाल में उन्होंने अपना किरदार अदा किया, उसमें सफारती मुहाज पे भी भारत को जो है वो मुँह की खानी पड़ी थी। अब अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान में सिचुएशन जो है वो कदरे मुख्तलिफ है। यहाँ पर भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, और TTP के जो है वो पाकिस्तान के अंदर, जिसने गुज़श्ता मंथ से जो है एक मरतबा फिर खुदकुश हमलों का सिलसिला जो है वो उसको कंटिन्यू किया है, और उसमें मज़ीद शिद्दत आती गई, जिसके बाद पाक फ़ौज ने अफ़गान तालिबान जो हैं उनके अगेंस्ट भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जो है वो लॉन्च किया। गुज़श्ता शब से पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज जो हैं उन्होंने भरपूर कार्रवाई के बाद अफ़गान तालिबान को मुकम्मल तौर पर नाकाम किया है, और जिसमें अफ़गान तालिबान और 133 से ज़ायद जो तालिबान हैं वो मारे गए हैं, और 200 से ज़ायद जो अफ़गान तालिबान हैं वो ज़ख्मी हैं। ताहम इस तमाम तर कार्रवाई में पाक फ़ज़ाइया ने जो आम शहरी हैं वो आम शहरी जो हैं उनको पेशा वराना सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए, अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हुए उनको मुकम्मल तौर पर महफूज रखा, और जो टारगेटेड ऑपरेशन थे या जो TTP के हाइड आउट्स थे, जिनमें कोर हेडक्वार्टर, एमुनेशन डिपो और दीगर जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे TTP के, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। अगर हम बात करें कि इस फेक प्रोपेगेंडा की, तो अब इस वक्त नाकामी के बाद, जंग में नाकामी के बाद ऑपरेशन ज़रबुल हक़ जो पाक फ़ौज की जानिब से जारी है, उसमें नाकामी के बाद एक फ़ेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। इस फेक प्रोपेगेंडा में भी नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है अफ़गान तालिबान को, अफ़गान अबूरी हुकूमत को, और उसके जो फंडिंग कर रहे हैं उनको, अफ़गान तालिबान को, उनको इस फेक प्रोपेगेंडा में भी मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। इस के बाद अब देखना ये है कि अफ़गान तालिबान को की ये जो मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी थी, पाकिस्तान ने मुतअद्दिद उसके सबूत भी दिए, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी इसके सबूत रखे, और अफ़गान तालिबान को मुतअद्दिद मरतबा, अफ़गान अबूरी हुकूमत को मुतअद्दिद मरतबा इसके सबूत दिए, लेकिन इसके ऊपर अफ़गान अबूरी हुकूमत ने अफ़गान TTP जो है उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका सामना अब अफ़गान अबूरी हुकूमत को TTP की नाकामी के बाद करना पड़ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में देखना ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो किस हद तक जो है इस में किरदार अदा करती है। अभी तक कुछ देर कबल जो है वो सऊदी जो हुकूमत है उनकी नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। ताहम देखना ये है कि उसके बाद दीगर कौन कौन से ममालिक हैं जो इस
तमाम तर सूरत हाल में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जी फरहान, यकीनन इस वक्त देखना यही है कि कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो इस मामले पर अपना सिफारती किरदार निभा सकते हैं, क्योंकि यकीनन इस टाइम पे पाकिस्तान को बरतरी हासिल है और अफ़गानिस्तान अब चाहेगा कि वो हमसाय ममालिक से बातचीत करे, रुजू करे कि वो मीडिएटर बनकर आएँ और सिचुएशन को रोकें। लेकिन मसला जों का तूं इसलिए रहता है कि पाकिस्तान ने बार बार मज़ाकरात की पेशकश की है और अफ़गानिस्तान से यही कहा है कि बदअमनी और दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए और ख़ुदकश बमबारी को रोका जाए। अभी 2 से 3 रोज़ पहले तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर स्टेट है तो हमारे पास भी खुदकुश बमबार हैं। अगर वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हुए चलते आए हैं तो दूसरी जानिब जैसे ही उनके अपने ठिकाने तबाह हुए तो ख्वारिज खुद ही भाग निकले। अब पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ भी बेनकाब हो गई, उनका पर्दा चाक होकर रह गया है कि एक जानिब वो नौजवानों को वर्गलाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं खुदकुशी करने के लिए, खुदकश बमबार बनने के लिए, मासूम शहरियों पर हमला करने के लिए, लेकिन बात जब अपनी जान पर आती है, ना सिर्फ अपनी सरहदों को प्रोटेक्ट कर पाए वो, बल्कि ना ही अपनी जान बचा पा रहे हैं, वहाँ से भाग निकल के जा रहे हैं जैसे जैसे पाकिस्तान हमलावर हो रहा है इन पर। जी देखें, ये जो इस तरह के बयानात हैं ये मुसलसल 3-4 रोज़ से जारी थे। अफ़गान अबूरी हुकूमत की जानिब से थ्रेट किया जा रहा था पाकिस्तान को, जिसका जवाब गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपनी ब्रीफिंग में भी दिया और इस तरह के बयानात से जो है वो अफ़गान अबूरी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर बाज रहने का कहा गया। ताहम पाकिस्तानी पाक अफवाज जो हैं, अफवाज पाकिस्तान हैं, उन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए जो है आम आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान के दिफा का हक महफूज रखते हुए जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन गज़बुल हक जो है वो जारी किया, जिसके बाद अफ़गान तालिबान को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा और इसके साथ साथ अफ़गान अबूरी हुकूमत जो है उसके इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ जो बयानात हैं उनको भी अपनी जो हकीकत है उसका इदराक हो गया। ताहम जो पाक फ़ज़ाइया है उन्होंने अफ़गान तालिबान के जो हाइड आउट्स थे, कोर हेडक्वार्टर्स थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उसके साथ साथ जो एमिनेशन डिपो था वो भी तबाह किया और मुकम्मल तौर पर तालिबान की जो चौकियाँ थी उनको तबाह किया और 9 से ज़ायद जो चौकियाँ हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया।